नमस्कार दोस्तों, आरपी कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों फिर एक बार हम हाजिर हो गए हैं दोस्तों हिंदी के कुछ प्रश्नों के साथ, जो सीटेट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कुछ यानी ये समझ लीजिए कि हिंदी के पेडागॉजी के कुछ प्रश्न हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, लास्ट है तो भाषा में कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों अब इसका आंसर करिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा सॉरी, बहुभाषिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे प्रारंभ से ही दोस्तों बहुभाषिक होते हैं। बच्चे सर्वप्रथम मान लीजिए परिवार की भाषा बोले जाने वाली सीखते हैं, फिर तत्पश्चात पड़ोस की भाषा सीखते हैं, फिर इसके बाद विद्यालय की भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों बच्चे बहुभाषिक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, और डी है दोस्तों बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने तो आंसर कर ही दिएगा, और देखते ही देखते इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। दोस्तों बच्चा पहले मातृभाषा में ही सबसे पहले अधिगम करता है तो ज़्यादा सीखता है, इसके बाद दूसरी भाषाओं के बारे में बताई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना। जैसे मान लीजिए दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर में हो गया अंत्याक्षरी हो गई, फिर से क्या बोला जाता है दोस्तों वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, खेल कूद हो गया, कहानी हो गया, नाटकीय मंचन हो गया, या नाटकीय विधा से जैसे भी कई प्रकार के किया जा सकता है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ए भाषा कक्षा का, बी भाषा प्रयोग का, सी पाठ्य पुस्तक का, डी है दोस्तों समाज का। तो दोस्तों आपका आंसर होगा इसमें समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। बच्चा विभिन्न स्तरों पर पड़ोस एवं व्यक्तियों के माध्यम से भाषा सीखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य की सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, कक्षा में होने वाली भाषा पर। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। दोस्तों वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत दिया था, जिस पर उन्होंने ज़्यादा बल समाज में ही दिया था कि समाज में ही बच्चा का ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है?
बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है। बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करवाना। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है दोस्तों बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ठीक है, चलते हैं आगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। ए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, बी, भाषा में आकलन, सी, भाषाई परिवेश और डी है दोस्तों भाषा का व्याकरण। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रथम कारण, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा भाषा का व्याकरण। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? दोस्तों देखिए इसमें लिखने से यानी लिखने वाली समस्या आ गई, तो इसमें देखिए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका आंसर होगा डिस्ग्राफिया। लिखन विकार दोस्तों डिस्ग्राफिया होती है। डिसलेक्सिया आपका पठन विकार से हो जाता है और डिसकैलकुलिया जो है गणितीय समस्या होती है, गणितीय विकार से हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो दोस्तों चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे की भाषा जन्मजात होती है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों भाषा के व्यवहार की क्षमता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, ये चॉम्स्की ने कहा था। मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता है, यानी मानव मस्तिष्क की ये अंतर्निहित क्षमता है। ठीक है, चॉम्स्की भाषा की सृजनात्मकता पर विशेष बल देते हैं। बच्चे जन्म के बाद से ही वह सीखने की प्रवृत्ति की ओर दोस्तों बढ़ने लगता है, इसलिए चॉम्स्की ने भाषा जन्मजात क्षमता पर ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है? ए, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर, बी, केवल विधिक आकर्षक पुस्तकें सजाकर, विविधिक नहीं है, केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, सी, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, और डी है दोस्तों कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर। भाषा की कक्षा में मुद्रित दोस्तों समूह समृद्ध परिवेश, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर रचा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य सीधे व सरल हों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसका आंसर भी ज़बरदस्ती है दोस्तों, सार्थक तथा मज़ेदार हों, सही और सुनने में भी आनंददायक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो पठन सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, सी, पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ जाता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है। ठीक है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाता है दोस्तों। अनुमान लगाने से ही होता है कि नहीं उसमें क्या है, देखने से ही पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है
जो उसकी डॉट डॉट दायरे में आता है। ए संज्ञानात्मक, बी सामाजिक, सी भावनात्मक और डी है दोस्तों सांस्कृतिक। तो दोस्तों ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। दोस्तों संज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक उसके ज्ञान में जो भी है उसके बारे में आप बात, जैसे सामाजिक है, भावनात्मक है, सांस्कृतिक है, ये सब दोस्तों संज्ञानात्मक आ जाएगा। सामाजिकता के भी बारे में जानता है, सांस्कृतिक परिवेश के भी बारे में जानता है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका आंसर इसमें होगा संज्ञानात्मक। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। दोस्तों जब 4 या 5 साल का बच्चा एडमिशन लेने के लिए आता है, प्रवेश लेने के लिए, तो तुतला कर बोलता नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो बोल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उस समय तक बच्चे साफ बोलने लगते हैं। पठन लेखन में दक्ष होते हैं, ये तो दोस्तों ऑप्शन गलत सीधे ही लग रहा है। स्व अभिव्यक्ति, हाँ उसके बारे में जो भी आप कुछ पूछेंगे वो सब कुछ बता सकता है दोस्तों। और व्याकरणिक नियम, ये तो स्पष्ट ही गलत है। तो दोस्तों आपका आंसर सी होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर प्रश्न अच्छे थे, आज मैंने बहुत मेहनत करके दोस्तों बनाया था। अगर आपको वीडियो और प्रश्न अच्छे लगे हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।